तो खरगोश ने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन इस प्रकार की मौत मैं भी नहीं मरना चाहता। काफी देर खरगोशों के बीच में दूसरे जीव भी आ गए, चर्चा हुई, बातचीत हुई और आखिर उस शेर को अपने मुखिया के आगे, अपने अन्य संगी सहयोगियों के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, तब तक मैं कोई विचार करूँगा। उन्होंने कहा कि वहाँ तुझे कुछ और बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो वैसे ही तू देरी से लेट हो गया है, देरी हो गई है, शेर तेरी बाट देख रहा होगा, उसे भूख लगी क्योंकि उसे समय पर खाना मिल जाता है, और ऊपर से तो कोई बात करेगा तो गुस्से में आकर के कुछ भी कर सकता है, पूरे जंगल में अशांति फैल जाएगी, ये नहीं पता होगा कि कौन कब मर जाएगा। खरगोश ने कहा कि ठीक है, उनसे आज्ञा ली, विदा ली और चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि मुझे तो ये मंजूर नहीं, इस प्रकार से तो मैं नहीं मरूंगा। मैं अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करता हूं, और इस प्रकार वह बहुत धीरे धीरे राजा के पास, उस शेर के पास पहुंचता है। शेर ने देखा कि ये कई घंटे लेट आया है। शेर दहाड़ा, गरजा, उसको डराया, उसको धमकाया कि कहते कि तेरी एक पिद्दे से छोटे से खरगोश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू देरी से आया है, मुझे कब से भूख लगी हुई है, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं। एक तो तू छोटा है, तुझे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन हम सभी, मैं प्रजा के उस प्रस्ताव के नियम के साथ बंधा हुआ हूं, और ऊपर से तू इतनी देरी करके आया है। तो खरगोश ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहने लगा कि महाराज, मेरा देरी करने का कोई कारण नहीं था, मेरी क्या बिसात, मेरी क्या औकात कि मैं आपके पास मौत के मुंह में देरी से आऊं, लेकिन रास्ते में मामला ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे देर हो गई। कहता ऐसा क्या मामला हुआ? कहता जी आप सुन नहीं सकोगे। कहता नहीं बताओ। खरगोश ने अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का प्रयोग किया और कहा कि आज हमारे खरगोशों के कुल में ये चर्चा हुई कि हमारा राजा तो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है, डील डोल में, पराक्रम में, एक छोटे से खरगोश से उसका कैसे पेट भरेगा। तो उन्होंने मेरे साथ 4 खरगोश और भेजे कि भाई एक नहीं, हम 5 खरगोश भेजते हैं ताकि हमारे राजा को उनकी भूख शांत रहे, उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या करूं, रास्ते में एक और शेर मिल गया और इतना सुनना था, शेर आग बबूला हो गया, गुस्से से दहाड़ा और कहने लगा कि मेरे इलाके में, मेरे राज्य में, मेरे जंगल में दूसरा शेर। तो खरगोश ने बड़ा ही सुंदर स्वांग रचा और थर थर कांपने लगा, डर के मारे कहने लगा कि महाराज मैं भी तो यही इसी परेशानी में हूँ। मैं यही सोचता रहा कि हमारे राजा तो आप हैं, वो बीच रास्ते में कौन सा खरगोश, न कौन सा ऐसा शेर आ गया जो हमारा राजा नहीं है। और इस प्रकार से तो जंगल के जीवों में और आपके बीच में संधि है, क्या एक और संधि करनी पड़ेगी या इस जंगल में, इस वन में अब अशांति फैल जाएगी, अफरा तफरी मचेगी कि कोई भी शेर, दूसरा शेर आकर के यहाँ पर जो मनमानी करेगा, आपके भोजन को अपना भोजन बनाएगा। इस प्रकार से तो आपके राज्य को, आपकी सत्ता को, आपके बल को, आपके पराक्रम को हर प्रकार से खतरा है। और मैंने उससे कहा कि मैं हमारे राजा के पास जा रहा हूँ, मैंने आपका नाम भी लिया,
play, but you're never gonna beat me.